हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 4 सेकेंड क्लास मैथ्स के 6 चैप्टर डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल का। और हम थे पेज नंबर 68 पर, जहाँ कुछ प्रॉब्लम सम्स गिवन है। तो पहला क्वेश्चन है, अनुष्का कलेक्टेड 63 शेल्स। अनुष्का ने 63 सी शेल्स कलेक्ट किए। शी गेव 26 शेल्स टू हर ब्रदर। और उन 63 शेल्स में से उसने 26 शेल्स अपने ब्रदर, अपने भाई को दे दिए। देन हाउ मेनी शेल्स आर लेफ्ट विद हर। तो उसके पास कितने शेल्स बचे हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर ए, नंबर ऑफ शेल्स। कितनी शेल्स कलेक्ट की अनुष्का ने, नंबर ऑफ शेल्स कलेक्टेड बाय अनुष्का। शेल्स उसने कलेक्ट की थी 63, सो इक्वल टू 63। देन गिवन टू हर ब्रदर, नंबर ऑफ शेल्स गिवन टू हर ब्रदर। अपने भाई को उसने कितनी शेल्स दे दी, भाई को उसने दी है 26 शेल्स, सो 26। अब जितनी उसके पास थी उसमें से जो उसने अपने ब्रदर को दे दी है, उन शेल्स को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो उसके पास से चली गई है। शेल्स अभी उसके पास कम हो गई है, तो माइनस करेंगे पहले यूनिट डिजिट्स को। 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 3 स्मॉलर नंबर है। तो ये जाएगा 6 के पास, टेंस के पास। यहाँ से टेंस उसको मिलेगा, यहाँ पर 5 टेंस बच जाएंगे, और वो 10 यहाँ आकर 10 और 3 13 हो जाएगा। नाउ 13 माइनस 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर होगा 7। देन टेंस को माइनस करेंगे, 5 माइनस 2, 2 के बाद 3 4 5, आंसर है 3। सो 37 शेल्स उसके पास बचे हैं, नंबर ऑफ शेल्स लेफ्ट विद हर इक्वल टू 37। ओके, नेक्स्ट 63 शेल्स थे, 26 ब्रदर को दिए, तो आपको 63 से 26 को माइनस करना है। अगला क्वेश्चन है, 54 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस। एक बस में 54 पैसेंजर्स बैठे हैं एंड 16 गॉट डाउन एट द बस स्टैंड। फिर एक बस स्टैंड आया और उनमें से 16 पैसेंजर्स नीचे उतर गए। पैसेंजर्स मतलब यात्री, जो लोग बस में बैठकर कहीं जाते हैं। देन हाउ मेनी आर देयर इन द बस नाउ। अब बस में कितने पैसेंजर्स हैं, तो आप कहेंगे पहले कितने थे, 54। अब क्योंकि 16 उतर गए हैं, दे गॉट डाउन, तो उन्हें हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अब बस में नहीं है। आंसर नंबर बी, आप कहेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो सबसे पहले बस में थे, सिटिंग इन द बस में थे 54 पैसेंजर्स, सो इक्वल टू 54। देन नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट डाउन एट बस स्टैंड। गॉट डाउन, नीचे कितने उतर गए, नीचे उतर गए थे 16, तो 16, 54 से 16 माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो अभी भी बस में हैं, बस में बचे हैं, लेफ्ट इन द बस। माइनस करते हैं, पहले जो वंस डिजिट्स हैं उन्हें माइनस करेंगे। 5 से 6 को माइनस, 4 से 6 को माइनस करना है। 4 क्योंकि स्मॉलर नंबर है, तो माइनस आप नहीं कर सकते, ये जाएगा 5 के पास, टेंस के पास। यहाँ से एक टेंस लेगा, तो यहाँ पर 4 टेंस बचेंगे, और वो 1 यहाँ पर आ जाएगा। 10 और 4 हो जाएंगे 14। 14 माइनस 6 करना है, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14। ये कितने नंबर्स हैं, 3 3 6 7 8 8, तो यहाँ पर आएगा 8। अब टेंस डिजिट्स को माइनस करते हैं, 4 माइनस 1, 1 के बाद आता है 2 3 एंड 4, तो 4 माइनस 1 होगा 3। तो 38 पैसेंजर्स अभी भी बस में हैं। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, देर आर 40 बलून्स। 40 बलून्स थे, गुब्बारे थे, एंड 13 बलून्स गॉट बस्ट। उनमें से 40 में से 13 बलून्स वो बस्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। देन हाउ मेनी बलून्स आर लेफ्ट। तो कितने बलून्स अभी बचे, 40 बलून्स थे, 13 बस्ट हो गए हैं,
तो यानी कि उन 13 को हमें माइनस करना है, हटा देना है। तो जो आंसर आएगा उससे हमें पता लगेगा रिमेनिंग बलून्स कितने हैं। आंसर नंबर सी। आप कहेंगे नंबर ऑफ बलून्स, कितने बलून्स थे? बलून्स थे 40 इक्वल टू 40। देन नंबर ऑफ बलून्स गॉट बर्स्ट, बर्स्ट कितने हो गए? बर्स्ट हो गए हैं 13। उन 40 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें पता लगेगा नंबर ऑफ बलून्स लेफ्ट। ओके, पहले वंस डिजिट्स को माइनस करेंगे। 0 से 3 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 0 स्मॉलर नंबर है। तो 10 से हम बोरो करेंगे 4, इसको एक 1 देगा, 1 10 देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे और यहाँ पर बचेंगे 3 10s। अब 10 में से माइनस करना है 3 को, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 और 1 7 7, देन 3 माइनस 1, 1 के बाद 2 3, तो यहाँ पर आएगा 2। आंसर है 27 बलून्स। 27 बलून्स आर लेफ्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी। कनिष्का मेड 72 बैंगल्स, कनिष्का ने 72 बैंगल्स बनाए। शी सोल्ड 36 बैंगल्स, और उनमें से 36 उसने बेच दिए। सोल्ड मतलब सेल करना, बेचना। देन हाउ मेनी बैंगल्स आर लेफ्ट विद कनिष्का नाउ। अब कनिष्का के पास कितने बैंगल्स बचे हैं? 72 बनाए थे, 72 थे उसके पास, 36 उसने बेच दिए, तो यानी कि वो 36 उसके पास से चले गए हैं, कम हो गए हैं, तो उन्हें हम माइनस कर देंगे। आप कहेंगे नंबर ऑफ बैंगल्स, आंसर नंबर डी, नंबर ऑफ बैंगल्स मेड, बनाए कितने थे? बनाए थे 72, 72। देन सोल्ड, बेच कितने दिए? नंबर ऑफ बैंगल्स सोल्ड, बेच दिए 36। सो 36 72 से माइनस करेंगे, हमें पता लगेगा नंबर ऑफ बैंगल्स लेफ्ट। ओके, 2 से 6 माइनस नहीं होगा क्योंकि 2 स्मॉलर नंबर है। 7 से हम बोरो करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, एक 10 ये इधर दे देगा, तो 10 और 1 हो जाएंगे 12। 12 माइनस 6 कितना होगा? 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, तो ये है 6। 12 माइनस 6 होगा 6। नाउ 6 माइनस 3, 3 के बाद 4 5 6 3, सो आंसर है 36। 36 बैंगल्स अभी उसके पास बचे हैं, कनिष्का के पास। नेक्स्ट, नाउ ई, 56 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ट्री। 56 बर्ड्स एक पेड़ पर बैठी थी। अ फ्यू मोर बर्ड्स ज्वाइन देम, कुछ और बर्ड्स ने उन्हें ज्वाइन किया, कुछ और बर्ड्स वहाँ पर आ गई हैं। नाउ देर आर 87 बर्ड्स, अब उस ट्री के ऊपर 87 बर्ड्स हो गई हैं। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट केम लेटर, तो नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी है जो बाद में आई? पहले थी 56, फिर कुछ और आ गई, तो अब हो गई हैं 87। तो जो टोटल अभी 87 बर्ड्स हैं उस ट्री के ऊपर, उनमें से उन बर्ड्स को अगर हम हटा दें जो पहले से ही ट्री के ऊपर थी, उनको हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें वो बर्ड्स मिल जाएंगी जो बाद में आई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ एक पेड़ के ऊपर 5 बर्ड्स थी, ठीक है, कुछ और आ गई, तो अभी 8 बर्ड्स हो गई हैं। पहले थी 5, 1 2 3 4 5, अब 8 हो गई, तो कितनी बर्ड्स बाद में आई? तो इन 8 में से अगर आप इन 5 को हटा दें, माइनस कर दें, तो जो बची हुई बर्ड्स होंगी उससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी बर्ड्स बाद में आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 87 बर्ड्स में से जो पहले थी 56 बर्ड्स, उन्हें माइनस करना है। आंसर नंबर ई। आप कहेंगे नंबर ऑफ बर्ड्स आफ्टर ज्वाइनिंग, या फिर नंबर ऑफ बर्ड्स नाउ। अभी कितनी बर्ड्स हैं? अभी है 87 बर्ड्स। 87 जो न्यू बर्ड्स आई हैं उनके आने के बाद 87 हो गई है। और पहले कितनी थी? बिफोर, जब न्यू बर्ड्स ने ज्वाइन किया उसके पहले थी 56 बर्ड्स। तो जो अभी हैं 87, उनमें से उन 56 को हम हटा देते हैं क्योंकि वो पहले से ही उसके ऊपर थी, ट्री के ऊपर। तो माइनस करने के बाद हमें पता लगेगा जो न्यू बर्ड्स ने ज्वाइन किया है, जो बाद में आई हैं। आंसर मिलेगा नंबर ऑफ बर्ड्स दैट केम लेटर। ओके, माइनस करते हैं। 7 माइनस 6, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 है, माइनस हो सकता है
क्योंकि 7 ग्रेटर नंबर है, 6 से बड़ा नंबर है, तो ये हो जाएगा 1। देन 5 के बाद 6 7 8, 8 माइनस 5 होगा 3, तो 31 बर्ड्स बाद में आई हैं। नेक्स्ट इज अरमान ड्रिबल्ड अ बॉल 18 टाइम्स। अरमान ने एक बॉल को ड्रिबल किया 18 टाइम्स। ड्रिबलिंग हम बोलते हैं जब बॉल आप लेते हैं, हाथ से उसे पुश करते हैं नीचे ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड को वो टच करती है, फिर बाउंस करके उछल के ऊपर आती है, फिर आप उसे प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, उसे बोलते हैं ड्रिबलिंग। बार बार आप जब ये करते हैं तो 18 टाइम्स यानी कि 18 टाइम्स बॉल ने ग्राउंड को टच किया है, उसने बॉल को ड्रिबल कराया। देन हाउ मेनी मोर टाइम्स शुड ही ड्रिबल द बॉल, अब वो कितनी बार और ड्रिबल कराएं बॉल को टू कंप्लीट 35 टैप्स, ताकि वो ग्राउंड के ऊपर 35 टैप्स उसके कंप्लीट हो जाए। तो टोटल टैप्स करने हैं 35, 18 टाइम्स वो पहले कर चुका है, तो उन टोटल 35 में से जो उसे कंप्लीट करने हैं उन 18 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो उतना पहले कर चुका है, बाकी जो बचेंगे उतनी बार उसको और ड्रिबल कराना है बॉल को। क्लियर है? अगर क्वेश्चन कहे कि अमन ने बॉल को 8 टाइम्स ड्रिबल कराया है और उसे 10 टाइम्स कराना है, तो और कितनी बार कराए, आप कहेंगे 2 टाइम्स, और 8 के बाद 9, जब वो बॉल फिर से टच करेगी, ग्राउंड को टैप करेगी, और फिर 10, तो यानी कि जो टोटल कराने हैं 10, उसमें से जो पहले जितनी बार ग्राउंड को वो टच कर चुकी है, ड्रिबल वो करा चुका है 8, उसे हम माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 होगा 2। ठीक है, तो 2 बार उसे और ड्रिबल करना है। आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर F। सबसे पहले कितने ड्रिबल्स उसको चाहिए, उसको कंप्लीट करने हैं 35 टैप्स, तो आप कहेंगे टोटल ड्रिबल्स नीडेड, टोटल ड्रिबल्स नीडेड जिसकी हमें ज़रूरत है वो है 35। 35 में से पहले से वो कितने कंप्लीट कर चुका है, ड्रिबल्स ऑलरेडी डन, ड्रिबल्स ऑलरेडी डन, पहले से उसके कंप्लीट हो चुके हैं, 18 टाइम्स वो ड्रिबल कर चुका है, सो 18 कंप्लीट हो चुके हैं 18। तो टोटल जितने बार ड्रिबल कराना है उसमें से जो पहले वो कर चुका है उनको हम माइनस करेंगे, तो आंसर हमें मिलेगा कि कितने और ड्रिबल्स की हमें ज़रूरत है, मोर ड्रिबल्स रिक्वायर्ड या नीडेड, रिक्वायर्ड। ओके, माइनस करते हैं, 5 माइनस 8 नहीं होगा क्योंकि 5 स्मॉलर नंबर है 8 से, तो 3 से हम बोरो करेंगे, ये उसको एक 10 देगा, तो यहाँ पर 2 10s बचेंगे, और यहाँ पर 10 आते 10 और 5 हो जाएंगे 15। नाउ 15 माइनस 8, 8 के बाद आता है 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो 3 3 6 एंड 1 7 7, देन 2 माइनस 1 होगा 1, आंसर है 17। तो 17 टाइम्स उसको और ड्रिबल अभी करना है टू कंप्लीट 35 टैप्स। ओके, नेक्स्ट आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स हैं, एक बार सभी क्वेश्चन के आंसर्स आप देख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट द फैक्ट फैमिली। ये देखो एक फैक्ट फैमिली है, नंबर्स हैं 20 30 एंड 50। 50 को टॉप पर लिखा, 20 और 30 यहाँ पर है। अब बताइए 20 प्लस 30 कितने होते हैं, 30 40 50, तो 20 प्लस 30 होंगे 50। 30 में क्या प्लस करें कि 50 हो जाए, 30 के में 10 प्लस करेंगे तो 40 होगा, एक और 10 प्लस करेंगे तो 50 होगा, तो 30 प्लस 20 50 होते हैं। 50 में से 30 माइनस करें तो 20 होते हैं, 30 के बाद 40 50 2 बार 10 20, फिर किस में से 20 को माइनस करें कि आंसर 30 आ जाए, 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर 30 आएगा। 20 प्लस 30 होते हैं 50। ओके, 50 में से माइनस करेंगे 20 को तो आंसर आएगा 30, 30 में से 50 में से माइनस करेंगे 30 को तो आंसर आएगा 20। ओके, नेक्स्ट आगे नंबर्स हैं 30 10 और 20, तो 10 प्लस 20 इन दोनों का सम होगा 30, 20 और 10 30। इसी तरीके से 20 प्लस 10, 10 प्लस 20 भी 30 होते हैं और 20 प्लस 10 भी 30 होते हैं, 20 प्लस 10 30।
अब 30 में से माइनस करोगे 20 तो आंसर आएगा 10। 30 माइनस 20 10, और 30 में से माइनस करोगे 10 तो आंसर आएगा 20। 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। आगे है 100, 80 और 20। इसमें सभी फैक्ट्स आपको खुद लिखने हैं। तो आप कहेंगे 80 प्लस 20 100 होगा। 80 प्लस 20 इक्वल टू 100। 80, 90 और 100। ऐसे ही 20 प्लस 80 100 होगा। 20 को अगर आप पहले लिखें, 80 को बाद में, तो भी 100। 100 माइनस 80 20 होगा। 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, और 100 माइनस 20 इक्वल होगा 80 के। 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पिरामिड। ये एक पिरामिड गिवन है। इसमें बेस में जो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स का सम इसकी ऊपर वाली ब्रिक पर है। इस पिरामिड में 5, 3, 6, 8 नंबर्स हैं बेस में सबसे नीचे। अब 5 प्लस 3, 5, 6, 7, 8, दोनों का सम 8 इन दोनों के ऊपर लिखा जाएगा। फिर 3 और 6 इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर, ये एक ब्लॉक है। 3 और आधा 3 के ऊपर है, आधा 6 के ऊपर है, तो 6 और 3 का सम आएगा ऊपर। 6, 7, 8, 9, यहाँ पर होगा 9। देन 6 और 8 इन दोनों के ऊपर जो बॉक्स है उसमें इन दोनों का सम होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ऊपर आया 14। इसी तरीके से 8 और 9 का सम आएगा यहाँ पर 9 प्लस 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 और 8 होंगे 17। देन 14 और 9, 14 और 10 कितने होते हैं 24। ये हमने देखा था 14 और 10 होते हैं 24। तो 14 और 9 कितने होंगे, 10 से एक कम है 9, तो आंसर भी एक कम आएगा 23। 14 प्लस 9 होंगे 23। ठीक है, अब 23 प्लस 17 आएगा टॉप पर, तो 23 प्लस 17, 7, 8, 9, 10, 1 कैरी हुआ, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 40। आंसर है दोनों का 40, 40। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है ये दोनों एडिशन पिरामिड है। तो 6 प्लस 4 इन दोनों का सम ऊपर 10, फिर 4 प्लस 3 इन दोनों का सम यहाँ पर आएगा 4, 5, 6, 7, ये होगा 7। 3 प्लस 8, 8, 9, 10, 11, ऊपर आएगा 11। 10 और 7 ये होगा 17। 7 और 11, 11 प्लस 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18, यहाँ पर आएगा 18। अब 17 प्लस 18, 17 और 18, 8 प्लस 7, 8 और 8 16 होते हैं अगर 8 की टेबल आपको आती है, तो 8 और 7 हो जाएंगे 15। वैसे भी आप ऐड कर सकते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15, 3, 3, 6 और 1 7, तो 15, 5, 1 कैरी हुआ, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, आंसर होगा 35। सो दिस इज 35 टॉप पर। ठीक है, ये है एडिशन पिरामिड। अब नीचे है सब्ट्रैक्शन पिरामिड। टॉप पर 37 है। अब नीचे के नंबर्स आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पिरामिड में क्या होता है, 37 में से 16 माइनस करिए तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इसमें से इसको माइनस करके ये मिलेगा 37 माइनस 16, 7 माइनस 6 1 और 3 माइनस 1 2, 21, तो यहाँ पर आएगा 21। ओके, अब नेक्स्ट नंबर 16 है। 16 के नीचे दो नंबर्स हैं, यहाँ पर 11 ये मिसिंग है। तो मिसिंग नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये नंबर आपको मिलेगा। 16 माइनस 11 कितना होगा, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 5, तो यहाँ पर आएगा 5। नेक्स्ट 21 के नीचे ये दो नंबर्स हैं, देखो 21 के नीचे, 21 आधा 11 के ऊपर है और आधा दूसरे नंबर के, तो सेकेंड नंबर जो मिसिंग है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, 21 से 11 को माइनस कर दीजिए। 21 माइनस 11, 1 माइनस 1 0 और 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर आएगा 10, ये है 10। नेक्स्ट 5 इसके ब्लॉक के और 4 के ऊपर है, ये हमें गिवन है, यहाँ पर 4 है, ये मिसिंग है, तो 5 में से 4 को अगर माइनस करें 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। 11 ये 4 है, 11 में से 4 को माइनस करें तो ये आपको मिलेगा 11 माइनस 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएंगे 7 और यहाँ पर
10 में से 7 को माइनस किया तो 3 आ गया, या फिर 10 से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, पिरामिड को कैसे फिल करना है, अगर ऊपर से आप चले तो माइनस करके, इसमें से इसे माइनस करके आप ये नंबर ला सकते हैं, जैसा हमने ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स में देखा था। और अगर ये दोनों नीचे के नंबर गिवन है और ऊपर वाला नंबर आपको फाइंड करना है, तो फिर इन दोनों का सम, इन्हें ऐड करके आता है ऊपर वाला नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर 50 है, 50 इन दोनों नंबर्स के ऊपर है, एक 24 है, दूसरा मिसिंग है, तो नीचे वाला नंबर अगर मिसिंग है 50 में से 24 को माइनस कर दीजिए, ये नंबर आपको मिल जाएगा। 0 से 4 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से हमने बोरो किया, 4 बचा, 10 हो गया। 10 माइनस 4 कितना होगा, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आएगा 6। नाउ 4 माइनस 2, 2 के बाद 3 4, ये होगा 26। नेक्स्ट 26 इन दोनों नंबर्स के ऊपर है, एक नंबर 11 है, दूसरा मिसिंग है, तो 26 में से 11 माइनस करके आप दूसरा नंबर फाइंड कर सकते हैं। 6 माइनस 1 5 और 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर होगा 15। नेक्स्ट 24 11 और सेकेंड मिसिंग नंबर है, तो यहाँ पर 24 से 11 माइनस कर दीजिए, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। -11, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, सो दिस इज 13। नेक्स्ट ये 15 हमें मिल गया, एक तरफ 9 है, दूसरा मिसिंग है, तो 9 के से 15 तक काउंट करेंगे, 15 से आपको 9 को माइनस करना है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर होगा 6, ये 6 है। देन 11 से 5 माइनस करके 6 आएगा, वो पहले से ही फिल्ड है। 13 से 5 माइनस करेंगे तो ये नंबर मिलेगा, 13 माइनस 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए 6 7 8 8, यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, इस तरीके से आप पिरामिड्स को फिल करेंगे। अगर नीचे वाले नंबर्स गिवन हैं तो ऐड करके ऊपर वाला नंबर आता है, अगर ऊपर वाला नंबर दिया है और नीचे का एक नंबर मिसिंग है, तो इससे इसको माइनस करके ये वाला नंबर आ जाएगा, या फिर इसको माइनस करके नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस डिज़ाइन। ये डायग्राम है, क्लॉक के जैसा है एक। अब इसमें पैटर्न क्या है, कुछ नंबर्स आप देखेंगे ऐसे इन बॉक्सेस के अंदर है, कुछ यहाँ पर बाहर है। यहाँ पर 3 12 और 9 और 3 को अगर आप ऐड करें, 9 10 11 12, तो ये बीच वाला नंबर आया 12। 3 और 5 इन दोनों को अगर आप ऐड करें, 5 6 7 8, तो ये बीच वाला नंबर आया 8। 5 और 6 को अगर आप ऐड करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। 9 और 6 को ऐड करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15, तो ये नंबर आ गया 15। ओके, तो ये पैटर्न है कि यहाँ पर इन दोनों को ऐड जब आप करते हैं तो बीच में जो गिवन नंबर है वो आता है। ठीक है, या फिर दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों के लिए 12 में से अगर आप 3 को माइनस करें तो ये तीसरा नंबर आ जाएगा 9, या फिर 12 से 9 को माइनस करें तो आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर अगर बाई चांस ये वाला नंबर मिसिंग होता, नहीं आपको दिया है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस वाली लाइन में 15 और 9 आपको गिवन है, तो 15 से 9 माइनस करके आप इसे फाइंड कर सकते हैं। 15 माइनस 9 कितना होता है, 6। या फिर दूसरा ये भी तरीका है, इधर भी आप देख सकते हैं, 11 से 5 को माइनस करके भी ये नंबर आपको मिल सकता है। आगे देखते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो, अब आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। यहाँ पर इस लाइन में ये मिडिल नंबर तो आपको गिवन है 5, ये 1 है, ये वाला नंबर मिसिंग है। अब हमें पता है 1 और इसे प्लस करके 5 आता है। 1 में आप क्या प्लस करें कि 5 आ जाए, 1 2 3 4 5, तो 1 में 4 ऐड करने से आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4। आगे आते हैं, 1 इसे और इसे ऐड करके 9 आना चाहिए। 1 में आप क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, 1 में 8 ऐड करने से 9 आता है, 8 और 1 9 होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इस लाइन में ये 10 है बीच में, यहाँ पर 4 है। 4 में आप क्या ऐड करें कि 10 हो जाए, 4 5 6 7 8 9 10, सो 6, यहाँ पर आएगा 6। क्लियर है। नेक्स्ट, अभी आपको खुद ही कंप्लीट करना है पूरा, और इसे करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10, इन दो बॉक्सेस को ऐड करके 10 आना चाहिए। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 5 और 5 भी 10 होते हैं, 2 और 8 भी 10 होते हैं, देन 6 और 4 भी 10 होते हैं,
कोई भी नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 2-3 जो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने लिखा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, 5 और 5 10। अब बाकी आपको ध्यान से करना है। यहाँ पर देखते हैं, अभी इस वाली लाइन में आते हैं। 5 और इस नंबर को ऐड करके आना चाहिए 9, क्योंकि इनके बीच में, दोनों के बीच में 9 है। 5 में आप क्या प्लस करें कि 9 आ जाए? 5 6 7 8 9, यहाँ पर आना चाहिए 4। नेक्स्ट ना 4 और इस नंबर को ऐड करके बीच वाला नंबर 12 आना चाहिए। 4 में आप क्या प्लस करें कि 12 आए? 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये है 3 3 6 7 8, यहाँ पर होना चाहिए 8। अब देखो 8 और 5, 8 9 10 11 12 13, ये होते हैं 13, बीच का नंबर 13 आ गया। ठीक है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता है। मान लीजिए वो लिखता है कि 2 + 8 10 होते हैं। उसने यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 8, 2 और 8 10, या फिर 8 वो यहाँ पर भी लिख सकता है। ये भी दोनों तरीके सही है। 8 और 2 उसने लिखा, 8 और 2 10। ये अगर फिक्स हो गए तो बाकी फिर आपको ध्यान से करना है। यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप 8 2 लिखे, आप 1 9 लिखे, आप 6 4 लिखे, कोई भी नंबर लिखे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 में आप क्या प्लस करें कि 9 आए? 8 में 1 प्लस करने से आएगा 9, 8 + 1 9। अब यहाँ पर 12 है, 1 1 में क्या प्लस करें कि 12 आए? 1 में 11 प्लस करने से आएगा 12, 11 और 1 12। अब ये देखो 11 और 2 कितना हो जाएगा? 11 12 13 13। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 6 और 4 10 होते हैं, ये हमने फिक्स कर लिया। अब 6 में क्या प्लस करें कि 9 आए? 6 7 8 9। फिर 12 में 3 में क्या प्लस करें कि 12 आए? 3 4 5 6 7 8 9 11 12, 3 3 6 7 8, यहाँ पर होना चाहिए 8। अब सॉरी 9 9 और 3 12 होते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 9। अब देखो 9 और 4 कितने होते हैं? 9 10 11 12 13, ये होते हैं 13। ठीक है, तो जब बाहर के चारों ही नंबर्स मिसिंग हैं तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कुछ हमने देख लिया, आप और भी कर सकते हैं, आप 10 और 0 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे आते हैं, हानिया एंड मानसीज गिफ्ट। हानिया और मानसी का गिफ्ट। हानिया एंड मानसी वांट टू गिव अ गिफ्ट टू देयर मदर। हानिया और मानसी अपनी मदर को गिफ्ट देना चाहते हैं। उसकी गिफ्ट की डेकोरेशन के लिए उन्होंने परचेज किया। परचेज करना मतलब होता है खरीदना। दे परचेस्ड सम रिबन्स एंड अ गिफ्ट रैपर। उन्होंने कुछ रिबन्स लिए और एक गिफ्ट रैपर लिया उसको रैप करने के लिए। देर आर 78 रुपीज़ 78 इन द पर्स। उनके पर्स में 78 रुपीज़ हैं। कॉस्ट ऑफ अ गिफ्ट रैपर इज़ 24। जो रैप करने के लिए रैपर है उसकी कॉस्ट है 24 रुपीज़, वो 24 रुपीज़ का आएगा। एंड द कॉस्ट ऑफ द रिबन इज़ 37, और रिबन की कॉस्ट है 37। तो हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड? बताइए कितनी मनी उन्होंने स्पेंड कर दी, कितने रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। तो 24 रुपीज़ तो उन्होंने खर्च किए रैपर पर, 24, और 37 खर्च किए उन्होंने रिबन पर, 37। टोटल कितने खर्च किए ऐड करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 रैपर पर, 37 रिबन पर, 24 + 37 टोटल साथ में मिलाकर उन्होंने खर्च किए 7 + 4 7 8 9 10 11 11 11 में 1 यहाँ लिखा जाएगा, टेंस प्लेस के ऊपर जाएगा। नाउ 2 + 1 3, 3 और 3 होते हैं 6, 61। तो उन्होंने खर्च किए हैं 61 रुपीज़, यहाँ पर आप लिखेंगे 61। नाउ हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद देम? उनके पास कितनी मनी अभी बची है? उनके पास 78 रुपीज़ थे, 78 में से 67 उन्होंने खर्च कर दिए हैं। 78 में से माइनस करिए 61 जो खर्च कर दिए हैं, जो चले गए हैं उनके पास से। 8 - 1 होते हैं 7, 8 से 1 कम। 7 - 6 7 - 6 होता है 1, 6 के बाद 7 नंबर आता है। तो यानी कि 17 रुपीज़ उनके पास अभी बचे हैं। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं। आगे प्रोजेक्ट वर्क है। दिलजीत ने को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया, उसने ये आंसर्स लिखे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आंसर्स करेक्ट है? करेक्ट इफ़ यू फाइंड देम रॉन्ग। और अगर आपको लगता है ये रॉन्ग है तो उनको आप करेक्ट करेंगे। तो देखते हैं।
दिलजीत ने ऐड किया 6 + 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब दिलजीत ने यहाँ पर 11 लिख दिया। उसने क्या मिस्टेक की है, उसे यहाँ पर सिर्फ 1 लिखना चाहिए था और ये 1 कैरी करना चाहिए था यहाँ पर। तो इसको आप करेक्ट करेंगे। आप नीचे अपना सही आंसर लिखेंगे 1, 1 यहाँ कैरी करेंगे। 2 + 1 3, 3 और 3 6। दिलजीत का आंसर है 511 और आंसर आना चाहिए था सिर्फ 61। नेक्स्ट 37 + 58 करना था। पहले 8 + 7 करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। ये तो आंसर ही गलत है। 15 में 5 यहाँ पर 1 ऊपर होना चाहिए था। फिर 3 + 1 4, 4 और 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर होना चाहिए था 95। दिलजीत ने पता नहीं क्यों 100 और 31 लिखा है, ये रॉन्ग है। आगे 35 से माइनस करना था 17 को। ये गलती बहुत सारे बच्चे भी करते हैं। अब हमें पता है 5 से 7 माइनस नहीं होगा क्योंकि 5 स्मॉलर नंबर है, तो कई बच्चे 7 में से 5 माइनस कर देते हैं। ये आपको कभी नहीं करना, हमेशा ऊपर वाले नंबर से ही नीचे वाला नंबर माइनस होगा। और अगर नहीं हो पा रहा है, वो नंबर छोटा है, तो आप बोरो कर लेंगे नेक्स्ट नंबर से। तो दिलजीत ने वही गलती की, उसने 7 से 5 माइनस कर दिया और 2 लिख दिया, जबकि उसे बोरो करना था यहाँ से। यहाँ बचते 2, यहाँ होते 15, 1 लगता आगे 1 10, 15 - 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये होते 8, 3, 3, 6, 7, 8। ठीक है, फिर 2 - 1, 2 - 1 होता 1, आंसर आता 18। नेक्स्ट 57 - 78। फिर दिलजीत ने वही किया, उसने 8 से 7 माइनस कर दिया है, जो कि रॉन्ग है। 7 से 8 ही माइनस होना है और नहीं होता तो आप बोरो करिए, नेक्स्ट नंबर से उधार ले लीजिए। यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 1। अगर आपके पास मान लीजिए इरेज़र नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से लेते हैं ना, बोरो कर लेते हैं, पेंसिल से तो नहीं उसको इरेज कर देते। तो अगर 7 से 8 माइनस करना है और नहीं हो रहा है तो फिर 8 से 7 नहीं कर देना है, वो गलत हो जाएगा। आप नेक्स्ट नंबर से मांग लीजिए नंबर। तो 5 से हमने मांग लिया, उसने 1 10 हमें दे दिया, वहाँ पर 4 हो गया, हमें 10 मिल गया, तो हमारे पास 17 हो गया। अब 17 से 8 माइनस करिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये कितना हुआ? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9। यहाँ पर बचना चाहिए था 9 और 4 - 7। ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है क्योंकि अब 4 से 7 माइनस नहीं होंगे, 4 स्मॉलर नंबर है और हमारे पास आगे बोरो करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है। यहाँ पर लिख दीजिए रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग। देखो कहा गया 57 से माइनस कर दीजिए 78 को। 57 छोटा नंबर है, 78 उससे माइनस हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये गलत है। आगे है 30 - 17। उसने 7 से 0 माइनस किया, जबकि 0 से 7 ही करना है। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस करना है, नहीं होगा तो हम बोरो करेंगे। बोरो कर लिया 3 से, 2 बचा, यहाँ पर 10 हो गया। 7, 8, 9, 10। 10 में से 7 माइनस किया, 3 बचा। अब 2 - 1 होगा 1, 13। इसका आंसर आएगा 13। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है। होपफुली बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।